दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर अब नई सरकार बनने के बाद फिर से पूर्व विधायकों, वर्तमान विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि अब राज्य में फिर से महंगाई और बढ़ेगी और राज्य के आम जनता महंगाई के बोझ तले दब के मरने वाली है। इसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय प्रदेश के आम कर्मचारी वर्ग की तरफ से जो नियमित हैं उनके तरफ से केंद्र के समान डीए और जो संविदा अनियमित कर्मचारी हैं उनके तरफ से नियमितीकरण के साथ साथ स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों जैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारियों की तरफ से 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिसको खुद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। इसके अलावा इधर बेरोजगारों की तरफ से खास करके 33,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी कराने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसको खुद शायद सरकार ने बजट सत्र में घोषणा किया था। लेकिन इन सभी मुद्दों को बजट की कमी का हवाला देकर दरकिनार कर दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खुद मंत्री विधायक अपनी अपनी वेतन भत्तों में वृद्धि करने की जबरदस्त तैयारी में जुट चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार वर्तमान विधायकों मंत्रियों के साथ साथ पूर्व विधायकों मंत्रियों के वेतन भत्तों में जबरदस्त वृद्धि किया था, जिसके बाद विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में 70 हजार रुपए तक वृद्धि हुई थी और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों में 20 हजार रुपए तक वृद्धि करके उसको 80 हजार रुपए तक पहुंचा दिया गया था। दोस्तों, पूर्व की भूपेश बघेल सरकार मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन पेंशन एवं भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने के बाद, यानी कि वेतन भत्तों में वृद्धि करने के बाद मुख्यमंत्री से लेकर एक आम विधायक तक के वेतन भत्तों में कितने कितने लाख रुपए तक जो है वो पहुंच चुका था, उसको आप इस डाटा के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व की भूपेश सरकार ने जुलाई 2023 में विधायकों के रेल और विमान सफर के लिए 8 लाख से उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक देने का निर्णय लिया था। दोस्तों, इसमें आम जनता के लिए दुख की बात यह भी है कि इतने सुख सुविधाएं मिलने के बाद और लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होने के बाद भी कई राज्यों के मंत्री विधायक अपना इनकम टैक्स तक नहीं भरते हैं। उनका टैक्स अभी खुद राज्य सरकार जनता के पैसे से भरती है, जबकि भारत देश में एक छोटा सा चपरासी से लेकर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक तक जिसकी कमाई मिनिमम टैक्स स्लैब में आ रही है, वो सभी इनकम टैक्स भरते हैं। भारत का हर नागरिक जो व्यापार या फिर सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, अगर उसकी कमाई इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है तो सरकार उसके खाते में अपना हिस्सा हर महीने काट लेती है। इसके अलावा सामानों में लगने वाले जीएसटी तो सभी लोग भरते हैं, हर नागरिक भरता है। एक भिखारी तक बाजार में कोई सामान खरीद रहा है तो वो बेचारा भी जीएसटी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक भास्कर की अभी जून 2024 की रिपोर्ट की माने तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायक मंत्रियों की इनकम टैक्स को भी राज्य सरकार भर रही है, और इसमें हमारा राज्य छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां पर एक छोटा सा चपरासी या ठेला वाला तो टैक्स देगा लेकिन विधायक टैक्स नहीं देगा और उसकी टैक्स को भी जनता से वसूले गए टैक्स से भरा जाएगा। मतलब इतना खतरनाक दिमाग और इतना खतरनाक टैक्स सिस्टम अंग्रेजों के पास भी नहीं थी जितना आज के नेताओं के पास है। दोस्तों, इस घटिया नियम को मध्य प्रदेश सरकार ने अब बंद करने का अच्छा निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर बीते महीने 25 जून 2024 को मोहन सरकार की एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। उसमें मोहन सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विधायक मंत्रियों के टैक्स को राज्य सरकार के द्वारा भरे जाने वाले पुराने नियम को समाप्त कर दिया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश के अंदर वहां पर विधायक मंत्रियों को खुद अपना इनकम टैक्स भरना होगा। हालांकि दोस्तों, अपने छत्तीसगढ़ में यह घटिया नियम अभी भी लागू है। अब दोस्तों, पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा विधायक मंत्रियों और पूर्व विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में ताबड़तोड़ वृद्धि करने के बाद अब खबर मिल रही है कि अब शायद सरकार भी वर्तमान विधायकों के साथ साथ पूर्व विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में फिर से वृद्धि करने की तैयारी शुरू कर दिया है। नवभारत की परसों 27 जुलाई 2024 की खबर की माने तो अब छत्तीसगढ़ के पूर्व और वर्तमान विधायकों के वेतनमान में वृद्धि और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित हो चुकी है। दोस्तों, नवभारत ने अपने खबर में साफ साफ बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा परिषद में पूर्व और वर्तमान विधायकों के साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, इन सभी को मिल रही सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अजय चंद्रकर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे।
इसमें नवभारत ने आगे बताया है कि बीते दिनों पूर्व विधायकों ने अपनी सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की सुविधाओं में भी वृद्धि की जरूरत महसूस की जा रही है। इस संबंध में बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है और अनुशंसा करके राज्य शासन को अवगत करा दिया गया है। अब जल्द आगामी सत्र में इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब फिर से आगामी सत्र में शायद सरकार वर्तमान और पूर्व विधायकों मंत्रियों के वेतन भत्तों और अन्य सुख सुविधाओं में वृद्धि करने जा रही है अगले सत्र में। यानी कि आप मानकर चलिए कि अभी मानसून सत्र समाप्त तो हुई है, तो इसके बाद नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र होने की संभावना है। उसमें शायद सरकार विधायक मंत्रियों के वेतन भत्तों में वृद्धि वाले विधेयक को पेश कर सकती है। उसके बाद सभी पार्टी एक सुर में टेबल पीट कर, आपको पता है 10 सेकंड में विधेयक पास करा लेंगे और उसका पूरा भार छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस सिस्टम की एक और घटिया बात यह है, सबसे घटिया बात, कि एक आम कर्मचारी जिसने आधी जवानी अपनी पढ़ाई में लगा दी और बची हुई आधी जवानी सरकारी नौकरी में राज्य की सेवा में निकाल दिया और पूरा जीवन भर वो अपने परिवार वालों से, अपने परिजन से दूर रहा। उसको 30-40 साल सेवा करने के बाद एक पेंशन तक की सुविधा नहीं मिलती है। वो बेचारा ओपीएस बहाल करने की मांग करता है तो उसका जो है वो बजट का हवाला देकर उसको चुप करा दिया जाता है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जब चुनाव जीत के विधायक या सांसद बनता है तो जितनी बार चुनाव जीतकर विधायक सांसद बनता है उसको उतनी बार की पेंशन मिलती है। अगर कोई 4 बार विधायक बनेगा तो उसको 4 बार की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि ये कितना घटिया नियम है कि एक आदमी सिर्फ 5 साल की सेवा करने के बाद उसकी पेंशन और अन्य सुविधाएं फिक्स हो जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आदमी पूरी जवानी राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो रहा है, उसको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन तक नसीब नहीं हो रही है। ये घटिया नियम भी हमारे देश में ही लागू किया गया है और हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही इस नियम को बनाया जा रहा है। दोस्तों हम उनको हमारी समस्याओं को ठीक करने के लिए चुनकर भेज रहे हैं और वो जाकर अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत में दिनों दिन टैक्स का बोझ आम जनता में बढ़ता जा रहा है। इसलिए हर साल हजारों टैक्स पेयर जो मिलियनियर बिलियनियर लोग हैं वो लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं और इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोग जो लोग टैक्स भर रहे हैं तगड़ा, वो लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों के जो भी विचार होंगे नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि इस मुद्दे पर आपकी राय के बारे में पता चल सके। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर, गंभीर मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।